जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हम लोग आए हैं स्थानीय ग्राउंड। जो स्थानीय ग्राउंड है हम लोग का छपरा जिला में पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे वीडियो में भी कि मेरा भी मेंस निकल चुका है 1275 में। अब ये हमारे गुरुजी हैं, दौड़ के बारे में थोड़ा सा टिप्स दीजिए। कैसा जो भी हमारे दरोगा भाई बनने वाले हैं 1275 में, जिनका मेंस निकला हुआ है, उनको कैसे रनिंग करना चाहिए और कैसे कैसे हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले आपने स्टडी में बहुत मेहनत किया, जिससे आपका प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा। यानी कम से कम आपको डेली 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और इतना करना पड़ेगा, भले ही आपका स्पीड कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर स्टडी में भी चले तो स्टडी में भी हम लोग देखते हैं कि बिना सब्जेक्टिव पढ़े हुए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता है। वैसे ही अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दौड़िएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको कमांड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना लॉन्ग डिस्टेंस ही तय करना पड़ेगा। इसके बाद आपको थोड़ा डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में आपको ना सुबह में क्या कीजिए कि थोड़ा सा जितना हो सके 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो चना होता है, कच्चा चना को फुला लीजिए, मूंगफली को, उसके बाद उसमें ना गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आपका डाइट ठीक नहीं रहेगा ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस दौड़िएगा तो आप दौड़ नहीं पाइएगा, आपके पैर में दर्द होने लगेगा। इसके बाद क्या करना है, डाइट में ये करने के बाद ना आपको 10 से 15 मिनट के बाद जो हनी में होता है, छुहारा जो होता है, हनी में छुहारा को डाल लीजिए। इसके बाद ना आपको 2 गो छुहारा खाना है। और इसके बाद ना आप 12 या 1 बजे ना खाना खाइए। और मैं तो कहूँगा कि इतना मेहनत करके आपने रिटन क्वालिफाई किया है, तो आप सुबह भी दौड़िए और शाम भी दौड़िए, क्योंकि दोनों टाइम मेहनत कीजिए, इससे आपका बहुत अच्छा रनिंग हो जाएगा। और सर, जैसे कि चावल खाना तो बिल्कुल, क्या दोस्त जो हमारे हैं मेंस निकाले हैं, उनको चावल खाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1-2 महीना के लिए आप चावल खाना खाइए ही मत। चावल नहीं खाना है। और हो सके ना तो जो आप खाना खा रहे हैं 12 से 1 बजे तक खाना खा लीजिए। अगर इतना के बाद अगर खाते हैं 2-3 बजे, तो अगर शाम में रनिंग करते हैं तो आपका पेट में दर्द होने लगेगा। तो दर्द से बचने के लिए मैं तो कहूँगा कि आप 12 बजे तक खाना खा लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि जो बच्चे सुबह अगर दौड़ रहे हैं, तो क्या उनको शाम को भी दौड़ना रिवाइज के लिए जरूरी है कि एक ही टाइम दौड़ना उचित रहेगा? नहीं, अगर आपका रनिंग ठीक है तो एक टाइम से हो जाएगा, लेकिन अगर रनिंग ठीक नहीं है, आप शुरुआत है, तो आप दोनों टाइम दौड़िए, ये अच्छा रहेगा। चलिए सर, और जैसे कि हाई जंप भी है, हाई जंप, टाइगर जंप, ये सब, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हाई जंप जो होता है ना, हाई जंप बहुत बच्चे कहते हैं कि अगर बच्चे का किसी का हाइट अच्छा है तो वो जल्दी हाई जंप कर लेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला चीज़ है कि हाई जंप के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा मत कीजिए। ज़्यादा हाई जंप करने से ना पैर पकड़ लेता है, तो फिर रनिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप केवल 4 या 5 ही कीजिए, डेली कीजिए। जैसे कि अभी तो डेट नहीं आया है, फिजिकल का डेट नहीं आया, क्या लगता है कब तक? कुछ लोग बोल रहे हैं, जो और भी हमारे जो गुरुजी लोग हैं यूट्यूब पर, जैसे कि खान सरी हो गए, और भी लोग हैं, तो उन लोग के मुताबिक वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कम से कम 1 से सवा महीना दौड़ का डेट निकलेगा। तो क्या मतलब किस तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो करना पड़ेगा? अगर 1 महीना, अगर मानकर चला जाए कि हमारे पास 1 महीना समय है, या मानकर चलिए कि हमारे पास 20 दिन समय है, तो उसके लिए हमें किस तरह का स्टेटमेंट बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा? देखिए, आपके पास ये इतना शॉर्ट टाइम है, क्योंकि अगर नए आप बच्चे हैं तो आप फिजिकल में आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि 1 से 1.5 महीना बहुत ही शॉर्ट टाइम है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए और ये अच्छा रहेगा। और रनिंग कीजिए, अगर मान लीजिए आप आधा घंटा रनिंग करते हैं तो कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, जिससे बॉडी जो होगा वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो समझ गए कुछ सर का, देखते हैं टिप्स दिखा देते हैं कैसे दौड़ना है। वो भी आपको हम वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि कैसे दौड़ा जाएगा, किस तरह का वो सर का जो प्रैक्टिस है वो दिखाते हैं। आपको ना शुरुआत करना है, आपको उतना आइडिया नहीं है रनिंग के बारे में, तो इसलिए आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। स्पीड इसमें कोई मायने नहीं रख रहा है कि स्पीड कितना है। स्पीड भले ही स्लो हो, लेकिन ऐसे ही आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपका दौड़ अच्छा हो जाएगा। तो समझ गए, स्पीड कोई मायने नहीं रखता है दोस्त। आपको पहले अपना जो भी सांसें है उसको हाँफाना है, प्रयास करना है कि जितना से जितना आप हो सके हाँफ सके, वही करना है। क्योंकि हम लोग तो खुद ही नहीं दौड़े हैं दोस्त, पहली बार दौड़ रहे हैं, इसलिए जो है शुरुआती है, जो लोग शुरुआती दौर है जैसे मेरे जैसे हैं, तो उनको यही करना होगा भाई, पहले आप जितना हाँफ सके उतना हाँफिए, पसीना निकालिए, यही रहेगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।
तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा। यानी कम से कम आपको डेली 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और इतना करना पड़ेगा। भले ही आपका स्पीड कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर स्टडी में भी चले तो स्टडी में भी हम लोग देखते हैं कि बिना सब्जेक्टिव पढ़े हुए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता है। वैसे ही अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दौड़िएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको कमांड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना लॉन्ग डिस्टेंस ही तय करना पड़ेगा। इसके बाद आपको थोड़ा डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में आपको ना सुबह में क्या कीजिए कि थोड़ा सा जितना हो सके 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो चना होता है, कच्चा चना को फुला लीजिए, मूंगफली को, उसके बाद उसमें ना गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आपका डाइट ठीक नहीं रहेगा ना तो लॉन्ग डिस्टेंस दौड़िएगा तो आप दौड़ नहीं पाइएगा, आपके पैर में दर्द होने लगेगा। इसके बाद क्या करना है, डाइट में ये करने के बाद ना आपको 10 से 15 मिनट के बाद जो हनी में होता है, हनी में जो ये छुहाड़ा जो होता है, हनी में छुहाड़ा को डाल लीजिए। इसके बाद ना आपको 2 गो छुहाड़ा खाना है और इसके बाद ना आप 12 या 1 बजे ना खाना खाइए। और मैं तो कहूँगा कि इतना मेहनत करके आपने रिटेन क्वालिफाई किया है तो आप सुबह भी दौड़िए और शाम भी दौड़िए, क्योंकि दोनों टाइम मेहनत कीजिए, इससे आपका बहुत अच्छा रनिंग हो जाएगा। और सर, जैसे कि चावल खाना तो बिल्कुल, क्या दोस्त जो हमारे हैं मेंस निकाले हैं, उनको चावल खाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1-2 महीना के लिए आप चावल खाना खाइए ही मत। चावल नहीं खाना है और हो सके ना तो जो आप खाना खा रहे हैं 12 से 1 बजे तक खाना खा लीजिए। अगर इतना के बाद अगर खाते हैं 2-3 बजे, तो अगर शाम में रनिंग करते हैं तो आपका पेट में दर्द होने लगेगा। तो दर्द से बचने के लिए मैं तो कहूँगा कि आप 12 बजे तक खाना खा लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि जो बच्चे सुबह अगर दौड़ रहे हैं तो क्या उनको शाम को भी दौड़ना रिवाइज के लिए जरूरी है कि एक ही टाइम दौड़ना उचित रहेगा? नहीं, अगर आपका रनिंग ठीक है तो एक टाइम से हो जाएगा, लेकिन अगर रनिंग ठीक नहीं है, आप शुरुआत है, तो आप दोनों टाइम दौड़िए, ये अच्छा रहेगा। चलिए सर, और जैसे कि हाई जंप भी है, हाई जंप, टाइगर जंप, ये सब, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हाई जंप जो होता है ना, हाई जंप बहुत बच्चे कहते हैं कि अगर बच्चे का किसी का हाइट अच्छा है तो वो जल्दी हाई जंप कर लेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला चीज़ है कि हाई जंप के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा मत कीजिए। ज़्यादा हाई जंप करने से ना पैर पकड़ लेता है तो फिर रनिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप केवल 4 या 5 ही कीजिए, डेली कीजिए। और जैसे कि अभी तो डेट नहीं आया है, फिजिकल का डेट नहीं आया है, क्या लगता है कब तक? कुछ लोग बोल रहे हैं, जो और भी हमारे जो गुरुजी लोग हैं यूट्यूब पर, जैसे कि खान सरी हो गए, और भी लोग हैं, तो उन लोग के मुताबिक वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कम से कम 1 से 1.25 महीना दौड़ का डेट निकलेगा। तो क्या मतलब किस तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो करना पड़ेगा? अगर 1 महीना, अगर मानकर चला जाए कि हमारे पास 1 महीना समय है, या मानकर चलिए कि हमारे पास 20 दिन समय है, तो उसके लिए हमें किस तरह का स्टेटमेंट बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा? देखिए, आपके पास ये इतना शॉर्ट टाइम है, क्योंकि अगर नए आप बच्चे हैं तो आप फिजिकल में आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि 1 से 1.5 महीना बहुत ही शॉर्ट टाइम है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए और ये अच्छा रहेगा। और रनिंग कीजिए, अगर मान लीजिए आप आधा घंटा रनिंग करते हैं तो कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, जिससे बॉडी जो होगा वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो समझ गए, कुछ सर का देखते हैं, टिप्स दिखा देते हैं कैसे दौड़ना है, वो भी आपको हम वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि कैसे दौड़ा जाएगा, किस तरह का वो सर का जो प्रैक्टिस है वो दिखाते हैं।